क्वेश्चन नंबर 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1-5 और बिंदु B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें जो रेखाखंड AB है जिसके निर्देशांक A का 1 और -5 दे रखा है और दूसरे शीर्ष के -4 और 5 है, और ये रेखाखंड x अक्ष पर है, जो x अक्ष पर है। तो यहाँ पे हमने इसको पॉइंट यानी बिंदु P मान लिया, और x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो x और 0 होता है, और जो ये बिंदु है P वो रेखाखंड AB को M1 M2 के अनुपात में बांटता है। और हमें इस सवाल के अनुसार M1 M2 की वैल्यू निकालनी है, और ये भी निकालना है कि P जो x अक्ष पर है वो रेखाखंड AB को किस पॉइंट पे यानी P के निर्देशांक में निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 मानेंगे और दूसरे शीर्ष को x2 y2 मानेंगे, और जो बिंदु P है शीर्ष AB के बीच हमने माना जो x अक्ष पर है, इसको x जो है वो कैपिटल X होगा और 0 हमारा कैपिटल Y होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम y का फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो जब M1 M2 का अनुपात में y का जो फॉर्मूला होता है y = M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये y का फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, y यहाँ पे y कैपिटल Y है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे इक्वल टू M1 तो हमें निकालना है इंटू Y2 यहाँ पे देखते हैं 5 है, प्लस M2 भी निकालना है इंटू Y1 इसे देखते हैं -5 है अपॉन M1 प्लस M2। इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए अब 0 के नीचे के मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0/1 इक्वल टू 5 M1 माइनस 5 M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 M1 माइनस 5 M2 का 1 में करेंगे तो 5 M1 माइनस 5 M2 हो जाएगा इक्वल टू, तो 0 का M1 प्लस M2 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 5 M1 इक्वल टू माइनस के 5 M2 को राइट हैंड साइड पहुँचा देंगे। ये 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो M1 अपॉन M2 को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे हमारा 1/1 बचेगा। तो इससे पता लग जाएगा हमारा कि M1 अनुपात M2, ये M1 1 होगा, M2 भी 1 होगा, तो 1/1 का रेशो हो जाएगा। ये M1 और M2 में अनुपात हो गया। अब हमें बिंदु P जो x0 है
इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक्स वाला फॉर्मूला रखेंगे, कैपिटल एक्स वाला। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमने फॉर्मूला रख दिया। अब x की जगह जो कैपिटल एक्स है उसकी जगह स्मॉल एक्स रखना पड़ेगा, ये वाला। तो स्मॉल एक्स इक्वल टू m1 की वैल्यू निकाल दी हमने, 1 है, तो 1 इंटू x2 की वैल्यू इस जगह हमारी है -4 प्लस m1 की वैल्यू 1 निकाली है और x1 की है 1 अपॉन 1 प्लस 1। अब x इक्वल टू 4 का 1 में गुणा करें 4 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसके आगे और सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा -3, x इक्वल टू -3/2, या ये x की वैल्यू निकल आई। अब हमारे p के जो निर्देशांक हैं, p के निर्देशांक वो है हमारा x0, यानी ये x की वैल्यू निकली है -3/2, तो ये हो जाएगा -3/2 और कॉमा 0। ये इसके p के निर्देशांक, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु लिखा हुआ है, यदि बिंदु 1 2 4y x6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान, x और y ज्ञात कीजिए, लिखा हुआ है। तो मैंने ये समांतर चतुर्भुज बना लिया है ABCD, और A के पॉइंट क्रम से लिखा हुआ है, तो हमने इसको A पॉइंट डाल दिया, इसे B, इसको C, इसको D, और क्रम से इसके निर्देशांक भी लिख दिए। तो A को हमने जो C से A को निर्देशांक माना है वो 1 2, और B हमारा इस प्रकार से 4y हो जाएगा, C x6 होगा, और लास्ट में D जो है 3 5। एक क्रम से हमने लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये बताएगा ये चारों बिंदु एक ही क्रम से होना चाहिए, यानी ABCD के अनुसार ही रखने पड़ेंगे। तो ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि एक तो इसकी विशेषता होती है कि इसके विकर्ण यानी AC और BD दोनों आपस में जो काटते हैं वो मध्य बिंदु पर काटते हैं, यानी AC विकर्ण और BD विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु यानी बिंदु P पर काट रहे हैं। और अब बिंदु P जो होगा वो AC का भी मध्य बिंदु होगा, और P जो होगा BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो इसलिए हम इसमें मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम AC विकर्ण AC को लेकर चलते हैं। तो विकर्ण A हमने 1 2 ले लिया, और बिंदु C x6 ले लिया। ये विकर्ण जो AC है इसका मध्य बिंदु का हम निकालेंगे। तो मध्य बिंदु जो है वो हमारा P है, तो हो जाएगा P के निर्देशांक, जो कि मध्य बिंदु है। तो इसका निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2
कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाए x1 इस जगह इसे x1 y1 और x2 y2 ऐसे मानेंगे। और इस जगह x1 हमारा 1 है प्लस x2 हमारा x है अपॉन 2 और y1 2 है प्लस y2 6 है अपॉन 2 इक्वल टू। तो हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 तो हो जाएगा, ऐसे ऐसे रखा जाएगा। तो 2 और 4 2 और 6 8, 8 में 2 का भाग दे देंगे तो 4 बचेगा। ये पी के निर्देशांक हैं, जबकि विकर्ण हमने ए सी लिया है। विकर्ण ए सी लिया, उसका मध्यबिंदु पी जो निकाला है वो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और 4 निकला। अब हम विकर्ण बी डी लेंगे तो बी डी का निर्देशांक है 4y और डी के निर्देशांक है 3 5। क्योंकि ये बिंदु P, जो बिंदु P है ये भी हमारा विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु है, तो इसलिए हम इस जगह शीर्ष बी और डी ले लिए। इसमें भी x1 y1 मानेंगे और x2 y2 मानेंगे। और फिर जो मध्य बिंदु P है उसके निर्देशांक, तो P के निर्देशांक होंगे वो होगा हमारा मध्य बिंदु वाला वो फॉर्मूला लगेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ x1 हमारा 4 है प्लस x2 3 है अपॉन 2 कोमा y1 हमारा y है प्लस y2 हमारा 5 है अपॉन 2। तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। ये हमारे P के दूसरे निर्देशांक निकला है, क्योंकि पहले P के निर्देशांक हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 है और 4 है, और वही हमारा मध्यबिंदु का निर्देशांक 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2 है। तो इसकी तुलना कर देते हैं। कैसे करते हैं तुलना? इस प्रकार से 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू ये ले लेंगे 7 अपॉन 2। इस प्रकार से तुलना कर देते हैं। जो यहाँ पे एक्स और वाई है ना, एक्स को एक्स से तुलना करते हैं ऐसे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7। और आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 1 यानी 6 बचा। अब इसी प्रकार दूसरा लेंगे तो दूसरा हमारा है प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू 4। ये दोनों बाई बाई के ले लिए, तो इसको सॉल्व करेंगे। y प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। इस प्रकार से x बराबर 6 आ गया और y बराबर 3 आ गया। ये आंसर हो जाएगा।